कि सारी दुनिया में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ की कंपनी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उसे ब्लॉक किया जा रहा है। वो आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा। वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 से बाद आप नहीं निकलें, आपकी अपनी हिफाजत है, 6 के बाद निकलना नहीं, बंद ये कर कौन, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? अच्छा, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो और अब इंडिया ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। तारीख पर तारीख बदलती रही, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में गुजरकर बात सालों तक पहुंच गई, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी आज भी एक पहेली बनी हुई है। इस हवाले से कभी मरियम आप इंडिया में जाए, इंडिया में आईटी की बहुत सारी स्कोप बना हुआ पूरा, तो उनका फिर एक नाम है ना, पूरा एक बना हुआ है उनका, डेवलप हुआ हुआ है पूरी एक कंट्री, एक मतलब उनका एक पूरा निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान को, कराची को ही देख ले तो कराची 3rd नंबर पर आता है डर्टीएस्ट सिटी में वर्ल्ड के। डर्टीएस्ट सिटी में, हाँ, वो मतलब इसके कचरे के हवाले से वर्स्ट सिटी जो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास। एक और नया वीडियो के साथ स्वागत। चाइनीज बिजनेस एक्सपेंशन को रोक रही है दुनिया। इलेक्ट्रिक कार बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने $1 बिलियन लगाने भारत से साझेदारी समझौता मांगी, मगर भारत ने इनकार किया। और भी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया रॉ मटेरियल देने से इनकार, जापान चिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से इनकार, अन्य देश चाइना की डील को रिजेक्ट कर रहे हैं। यह देख कर भौंकलाया चीन। भारत की फॉरेक्स रिजर्व देख पाक की चीखें उड़ी। आवाम की बोल रहे हैं बंद करो मदरसा और सीखो भारत से तरक्की की रास्ते। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर कार इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रिक कार है, उसे प्रमोट करेंगे, उसे बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब इस प्रॉब्लम्स है इंडिया से हम कंपेयर या किसी भी तरक्की याफ्ता कंट्री से कंपेयर इसलिए नहीं कर पा रहे अपने आप को। हमारी जितनी साबका हुकूमतें या पॉलिसी बनाने वाले आए, सब ने मुल्क के लिए नहीं सोचा, सब ने अपने। इंडिया ने जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको बुलाने के लिए, ये लोग जो बाहर की कंपनीज है, अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं, स्पेशली चाइनीज़, तो इन्होंने एक कंडीशन लगाया कि आपको एक लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो। BYD ने लोकल पार्टनर, कोई हैदराबाद का था, उसको इन्होंने लिया कि हम आपके साथ मिलकर इंडिया में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो एक डमी बंदा था, क्या था वो उसके अंदर नहीं जाते। उन्होंने कंडीशन जो थी उसको फुलफिल किया। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा कि 2020 में या 21 में जब गलवान का जो इशू हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती से एक वर्ड यूज़ कर दिया कि अगर कोई फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, जो कि बॉर्डर स्टेट जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ, जो बॉर्डर लगता है जिनके साथ, अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से। अब ये क्यों किया गया? अगर इंडिया ये बोलता कि चाइना से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम उसे ब्लॉक करेंगे, तो चाइना बड़े आराम से WTO में चले जाता, WTO में, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो बोलती कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, आपको ओपन करना पड़ेगा, और हम उस इन्वेस्टमेंट्स को रोक नहीं सकते थे। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था। इन्होंने बोला बॉर्डर कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो हमें परमिशन, हमारे से परमिशन लो। कार कंपनी है, वो ड्रीम्स अपने बेचना चाहती है, वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने बोला कि जो बॉर्डर कंट्रीज़ है वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है, और अगर उन्होंने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है हिंदुस्तान में तो हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक कार कंपनी हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बन सकती है? उसका रीज़न है यस, बन सकती है। वाई? क्योंकि जब चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो हमारे गाड़ियां हैं, वो अभी सिर्फ शुरू हुआ है इलेक्ट्रिक के ऊपर लोगों का एक इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ है। अभी भी सिर्फ 1 या 2% है शायद इंडिया में जो मार्केट है इलेक्ट्रिक की, वो शिफ्ट हुई है पेट्रोल डीजल से। अभी बहुत बड़ी मार्केट है, और चाइना का टारगेट था, जो BYD है उसका टारगेट था कि हम 40% इंडिया की जो मार्केट है उसको टेक ओवर कर लेंगे और अपना दबदबा बनाएंगे। अब दोस्तों देखो, एक और चीज़ देखिए आप, इंडिया में तो BYD कोशिश कर रहा था कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में आ जाऊं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने दूसरी धांधली करने की कोशिश करी। दे ट्राइड कि वहाँ पर जो माइंस हैं लिथियम की, उसको टेक ओवर किया जाए।
एक तरह से माइंस आपके कंट्रोल में आ गई, दूसरी तरफ से आपके पास एक इतनी ह्यूज मार्केट, अनटैप्ड मार्केट है इंडिया की, वो आपके हाथ में आ गई, आपको कोई हिला ही नहीं सकता दुनिया में उसके बाद। अब उस तीसरा जो चीज़ थी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अब देखिए गाड़ियां हैं उसके अंदर भी चिप्स लगती हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, अब चिप्स हैं। जापान ने भी मना कर दिया कि जितनी भी जापानीज़ कंपनीज है, बिकॉज जापान चिप इंडस्ट्री में बहुत आगे है, जापान ने भी मना कर दिया अपनी कंपनीज़ को कि अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है चाइना के अंदर, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मिलकर अगर कोई काम करना है, आपको जापान की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप ये टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब आप सोच के देखिए, जापान ने भी इस रेस के अंदर कि चाइना की जो धांधली है या ये दबदबा बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसको रोका जाए। क्यों? वो भी बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। यूएसए ऑलरेडी चीख रहा है, वो सारे वर्ल्ड में कंपनीज को बोल रहा है कि अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजीज चाइना को ट्रांसफ़र करी तो हम आपकी कंट्री को या आपकी कंपनी को सैंक्शंस कर लेंगे। ये तो हो गया कि सभी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज को बोला कि भाई आप चाइना के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट्स को नहीं कर सकते, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इंडिया ने भी वही काम किया। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो हम चाइना को ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ टेस्ला को हम एक रेड कारपेट दे रहे हैं कि तुम इंडिया में आओ और तुम यहाँ पर फैक्ट्रीज बनाओ। अब टेस्ला की जो टॉप की जो टीम है वो इंडिया आ रही है इस महीने में, और जो हमारा कॉमर्स मिनिस्टर है उसके साथ वो मिलने वाले हैं और वो बातें करने वाले हैं कि इंडिया में कहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, क्योंकि टेस्ला बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट इंडिया में लगाने की बात कर रहा है। एंड दे आर सेइंग कि हम यहाँ प्रोजेक्ट लगाएंगे और अराउंड 19 से 20 लाख की अपनी गाड़ी निकालेंगे। अब दोस्तों ये पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इत्तेफाक से हमें जो मिनॉरिटी से, हिंदू कम्युनिटी से लोग मिले हैं, खासतौर पे स्टूडेंट। अभी तक शायद रिजल्ट्स की बात की जाए, हमारे पाकिस्तान की, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, हमारे पास 3 से 4 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 50+ हैं। और इसके अलावा इंडिया की बात करें, अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600+ बिलियंस की अगर बात से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कजन्स भी, या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार तो इतनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। अच्छा, तो करेंगे ऐसे जुगाड़ कैसे? 50 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में एक महीने में। एक सेमेस्टर की फीस कितनी है? वो अगर जाहिर सी बात है एक सेमेस्टर की फीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या? अगर 60 हज़ार कमा रहा है, वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन करके कमा लूंगा। करप्शन की तो जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है, बाहर मुल्कों में उनको पता है कि एवरेज सैलरी हमारी कुछ 25 से 30 डॉलर पर आवर है, कुछ ऐसा कुछ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बंदा है कि कोई 50 हज़ार कमा रहा है तो कोई 10 में भी तैयार है काम करने के लिए। ठीक हो गया। मतलब कोई बात, देखो इंडिया को कितने बेनिफिट्स होंगे वो बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि अगर आप कहते हो कि उनके फॉरेन रिजर्व बढ़े हुए हैं, उसकी वजह भी यही है क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है ना वो एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपको इंसेंटिव्स देती है। हमारे यहाँ पे आई डोंट नो कि हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। आप सेफ फील करें, जहाँ पे आप कमाएं, जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जहाँ पे आपके बच्चे बढ़ें, चोरी वगैरह ना हो, जहाँ सेफ हो आप मतलब रात को निकल सकें बाहर, रात को खाना खा सकें, ये डर नहीं हो कि आपको 24 घंटे आपकी मोबाइल की रफ्तारी करनी है। ऐसे ही है, आपको अपने पैसे बचाने, आपने अपने शादी करूं, बच्चे को करूं, तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या? बच्चे मेरे जाएंगे कहाँ, सेफ होंगे? ठीक है। कल उन्होंने मार दे से हम माइनॉरिटीज हैं, वो आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा। वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 से बाद आप नहीं निकलें, आपकी अपनी हिफाजत है, 6 के बाद निकलना बंद कर। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? मैं पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब बेसिक्स हमें 5th क्लास से ही मतलब HTML CSS सिखाना स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ें जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो वहाँ पे 5th या 6th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से कि बच्चों का मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि आगे हमें करना क्या है। आप क्या कह रहे थे? वहाँ इनफरादी अपने प्रॉफिट, अपनी उनकी चीज़ों के लिए, हमारी आवाम बेचारी भोली भाली है, सीधी है। लोग जो है ना उनके लिए जो है ना आराम से एक सुहाना ख्वाब दिखाते हैं, दिखा करके जो है ना अपना बजट अप्रूव कर लिया, ये कर लिया, कौम जिंदाबाद तरीके देते रहे। जरा देखिएगा इस क्लिप में। मुस्कुराहट नहीं आपको नजर आ रही? दिसंबर में भी मुस्कुराया था, फरवरी में मुस्कुराया, इंशाल्लाह आ रही है। देखिए नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले जरूर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन क्या वो सितंबर में आएंगे या अक्टूबर में आएंगे, इस बारे में बैसियत पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो अभी मेरे पास भी कोई मालूमात नहीं है। सितंबर में या
यस अपने वक्त पे आएंगे, वो फैसला खुद करेंगे। कहाँ है कायद मुस्लिम लीग नून साहब आप? कहाँ है मियां नवाज शरीफ साहब आप? अब तो आपके भाई की हुकूमत है, नून लीग की सीनियर क़यादत विफाक में बैठी है। अब तो आपकी तबीयत भी ठीक है, प्लेटलेट्स भी पूरे हैं। कभी लंदन, कभी सऊदी अरब, कभी दुबई आ जा भी रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं कि आपको तो तबीयत ठीक होते ही पाकिस्तान वापस आना था। आपके भाई